हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि इससे पहले मैं जो एक लॉन्ग वीडियो लाई थी वो आप लोग देखे थे और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए, तो इस वजह से मैं सोची कि मुझे आगे भी वीडियो लानी चाहिए। तो आज मैं फिर से एक लॉन्ग वीडियो लेकर के आई हूँ। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है और किस चीज़ के बारे में है। यहाँ पे ऊपर आप लोग देख ही सकते हैं, लिखा हुआ है बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी। अब हम लोग जानेंगे जो बिहार का शोक कोसी नदी को ही क्यों कहा जाता है। जैसा कि हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा भी होगा और आई थिंक सुने भी होंगे, जो दरभंगा जिले के अंतर्गत जमालपुर थाना आता है और उसमें एक भूगोल गांव पड़ता है और वहाँ पे कोसी नदी का बांध बना था, जो बांध को कोसी नदी ने तोड़ दिए और इस वजह से यहाँ के लोगों को या फिर जान माल की बहुत ही हानि हुई और यहाँ पे बहुत ही बड़ा त्रासदी हुआ और जिस वजह से लोगों को बहुत सारे संकट का सामना करना पड़ा, यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को। तो इस वजह से हम कोसी को शोक नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये शोक का लहर दौड़ा देती है। फिर आगे देखते हैं कोसी नदी के बारे में और जानते हैं जो कोसी नदी का नाम कोसी क्यों पड़ा, फिर इसके बारे में और भी देखते हैं क्या सब जानकारी है। तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं जो नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे है हिंदू ग्रंथों में इसे कौशिकी नाम से उद्धृत किया गया है। जब हम हिंदू ग्रंथ की बात करते हैं तो हमारा जो हिंदू ग्रंथ है उसमें इसको कौशिकी नाम से जाना जाता है या इसका नाम कौशिकी उच्चारित किया गया था। कोसी में ही आगे में फिर हम क लगाएंगे और बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो इससे कौशिकी हो जाता है और याद रख सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है कि विश्वामित्र ने इसी नदी के किनारे ऋषि का दर्जा पाया था। ये जो विश्वामित्र थे, रामायण में आप लोगों ने विश्वामित्र का नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे, वही विश्वामित्र हैं जिन्हें ऋषि का दर्जा जो है वो इन्हीं नदी के किनार पे मिला था और वे कुशिक ऋषि के शिष्य थे। विश्वामित्र जो थे वे कुशिक ऋषि के शिष्य थे। तो ये कुशिक कैसे याद रख सकते हैं, तो कोसी में क और स तो है ही, ओनली यहाँ पे क एक और जोड़ा गया है, ये ऊ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा लगाई गई, तो इसे हम कुशिक याद रख सकते हैं। और उन्हें ऋग्वेद में कौशिकी भी कहा गया है और ऋग्वेद हमारे जो वेद है उसमें इसको कौशिक भी कहा गया है। कौशिकी तो है लेकिन ऋग्वेद में कौशिक कहा गया है। 7 धाराओं से मिलकर सप्तकोशिकी नदी बनती है। ये जो सप्तकोशिकी नदी है ये 7 धाराओं से मिलकर बनती है, जिसे स्थानीय रूप से कोसी कहा गया। जब ये 7 धाराओं से मिलकर बन जाती है ना, तब जाकर के इसे कोसी कहा जाता है। चलो तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। तो आगे यहाँ पे है मार्ग। अब हम जानेंगे कोसी नदी के मार्ग के बारे में, ये कहाँ से आती है या फिर कैसे आती है, इन सब चीज़ों के बारे में और इनके रास्ते के बारे में। काठमांडू से एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाने वाले रास्ते में कोसी की 4 सहायक नदियाँ मिलती हैं। ये काठमांडू आप सभी जानते ही होंगे कि नेपाल की राजधानी है और ये काठमांडू से एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली जो रास्ते जो है उसी रास्ते में ये 4 सहायक नदियाँ से मिलती हैं। ये 4 नदियाँ से मिलती हैं। फिर आगे है अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, सुन कोसी, इंद्रावती, इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये कोसी की ये सारी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो अब सहायक नदियां कैसे याद रखें, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की तो बात है, लेकिन इसको भी मैं आप लोगों के लिए इजी बना देती हूँ कैसे याद रखना, और ये आप लोगों को चुटकी में याद हो जाएंगे। जैसे कि अरुण कोसी, यहाँ पे एक मैं माता और बच्चे की कहानी के साथ रिलेट करके आप लोगों को याद करवाऊंगी। जैसे अरुण है, जब बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा
अपनी माता को बोलते हैं मुझे और चाहिए, अड़ू अड़ू करके, जब वो आधे बोली बोलना स्टार्ट करते हैं उस वक्त, तो उसे हम याद रख सकते हैं जो अड़ुआ। और पहला अक्षर भी माँ जो होती है ना अ ही सिखाती है, तो इससे भी हम याद रख सकते हैं अरुण। फिर दूसरा है तमोर। तमोर हम याद रख सकते हैं, जो बच्चे जब बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो माता अगर बच्चे को सिखाती है, जो बच्चे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है बोलो, तो बच्चे हमेशा पलट करके जवाब देते हैं जे तू मोर, यानी तुम मोर हो। तो इससे हम याद रख सकते हैं तमोर। फिर जब बच्चे बोलना सीख जाते हैं उसके बाद माता जो है अपने बच्चे को लिखना सिखाती हैं, तो इससे हम बच्चे को बोलते हैं लिखू, तो इसे हम लिखू याद रख सकते हैं। फिर आगे है दूध कोसी। जब बच्चे पढ़ के लिख करके थक जाते हैं तो माँ सोचती है कि बच्चे को भूख लग गया होगा, तो फिर दूध लेकर के आती हैं और बोलती हैं दूध पीने के लिए, तो इस वजह से हम याद रख सकते हैं दूध कोसी। फिर आगे है तामा कोसी। भारत में खास करके जब मिथिलांचल की बात करते हैं तो यहाँ का एक भाषा है जिसमें गुस्सा को तामस बोला जाता है, तो तामस से इससे हम तामस से तामा कोसी याद रख सकते हैं। फिर आगे हैं सुन कोसी। जब बच्चे तामस करते हैं और दूध पीने में नखरे करते हैं तो तामस होता है, चिढ़ होता है, तो उससे तामा कोसी। फिर बच्चे क्या करते हैं, बात नहीं सुनते तो माता बोलती हैं सुनो सुन, तो इससे हम सुन कोसी याद रख सकते हैं। फिर बच्चे फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो फिर माता बोलती हैं, उसको एक कहानी के द्वारा समझाती हैं और बोलती हैं जो अगर तुम पी लोगे तो फिर मैं तुमको इंद्र का सिंहासन दूंगी, इंद्र की तरह ही तुम्हारा ये देख रेख होगा, एक साम्राज्य होगा, ये सब कहानियाँ सुनाती हैं, तो इससे हम याद रख सकते हैं इंद्रावती। तो ऐसे करके हम ये सारी सहायक नदियों को याद रख सकते हैं। फिर आगे है भीमनगर के निकट यह भारतीय सीमा में दाखिल होती है। तो अब हम याद करने वाली जो है ये थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है, भीमनगर कैसे याद रख सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको भी मैं इजी कर देती हूँ। जैसे भीमनगर, आप लोग महाभारत देखे ही होंगे, और भीम जो थे बहुत ही बड़े शक्तिशाली योद्धा थे, तो कोसी नदी भी तो बहुत ही ज़्यादा विशाल है और बहुत ही खतरनाक है। अब वैसे खतरनाक नदी को सामना करने के लिए तो भीम जैसे योद्धा ही होना चाहिए, तो इस वजह से हम याद रख सकते हैं ये भीमनगर के सामने भारत की सीमा में दाखिल होती है, यानी प्रवेश करती है। फिर आगे है इसके बाद दक्षिण की ओर 260 किमी चलकर कटरिया कुर्सेला के पास गंगा के साथ संगम करती है। अब आप सोचते होंगे ये 260 कैसे याद रखें, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा इजी कर देती हूँ। कोसी में देखिए 2 अक्षर हैं, एक पहला है क, दूसरा है सौ वाला, तो इससे 2 हो गया। फिर आप सोचेंगे जी ये 6 कैसे याद रखें, बिहार 3, क 1 मिला करके 4, अशोक में 2 अक्षर, तो हो गए टोटल 6। अब ये 0, अब जब बिहार में 2 और 6 दोनों मिल करके आते हैं तो यहाँ के तो सारे सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, नष्ट बर्बाद कर देते हैं, तो यहाँ का अर्थव्यवस्था तो 0 हो जाता है बिल्कुल। इस वजह से हम 0 याद रख सकते हैं ना। ये हो गया हमारा 260, तो 260 किलोमीटर चल करके आती है। और ये अब याद रखने वाली चीज़ें जो कटरिया कुर्सेला, ये कैसे याद रखेंगे, तो कटरिया बहुत ही आसान है याद रखना। एक कटरिया जो है जब कोसी नदी आती है तो बहुत सारी मिट्टी को काट करके ले जाती है अपने साथ, इससे वो काटने लगती है ना, तो कटरिया याद रख सकते हैं। या कुर्सेला, कूड़ा कचरा तो जानते ही हैं आप लोग, तो जब ये काटेगी तो अपने साथ तो कूड़ा कचरा भी ले जाएगी, तो इससे हम कुर्सेला याद रख सकते हैं। अब वैसे भी क, दोनों में क है पहला अक्षर, देख सकते हैं कोसी में भी क है और यहाँ पर भी दोनों अक्षर क हैं, तो इसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। गंगा के साथ संगम करती हैं और जब यहाँ पे आती हैं तो गंगा में मिल जाती हैं।
फिर आगे है जो त्रिमोहनी संगम के नाम से जानी जाती है। अब त्रिमोहनी याद रखने वाली चीज है, ये कैसे याद रखेंगे? तो ये तो और भी ज्यादा आसान है ना। पहला तो कोसी नदी, दूसरा गंगा और तीसरा स्थान, तीनों मिलकर के त्रि हो गए। फिर मोहनी, अब कोसी तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, उसको गंगा क्या की? गंगा तो आप लोग जानते ही हैं, गंगा तो खुद ही बहुत बड़ी विशाल नदी है, मतलब लंबी नदी है, तो मोहित कर ली कोसी को अपने आप में, इसीलिए यहाँ पे याद रख सकते हैं त्रिमोहनी, मोहनी की तरह मोह ली कोसी को, तो त्रिमोहनी संगम के नाम से जानी जाती है यहाँ पे आने के बाद वो। फिर है यह गंगा की सहायक नदी है, और गंगा सबसे लंबी नदी है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो उसके अगर हम अकॉर्डिंग देखते हैं तो कोसी उससे छोटी नदी है, इस वजह से ये गंगा की सहायक नदी हो जाती है। चलो फिर आगे देख, आगे यहाँ पे है कोसी बांध। अब हम लोग जानेंगे कोसी के बांध के बारे में। आप सभी को पता ही है जो कोसी इतनी खतरनाक नदी है, तो खतरनाक नदी को तो बांधना भी तो पड़ेगा, बिना बांधे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर देखते हैं जो इसका बांध कैसे बना। तो कोसी नदी पर सन 1958 एवं 1962 के बीच एक बांध बनाया गया। तो ये तो और भी बड़ी मुसीबत आ गई, ये 1958 ये 1962 कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ईयर तो ऑलरेडी लोगों को याद नहीं रहता है। लेकिन चलो मैं इसे भी इजी कर देती हूँ। आप सभी को पता है 2000 में याद रखेंगे, जो 2000 में ऐसा कोई बांध नहीं बना है, मतलब ऐसा नहीं कि बांध बहुत सारे बने हैं, लेकिन फिर भी एक याद रखने का तरीका है जो याद रख सकते हैं। जो कोसी इतनी खतरनाक नदी है, इतने सालों तक तो सरकार नहीं छोड़ सकते हैं इस पे कुछ ना करे, तो इसीलिए याद रख सकते हैं। नहीं, ये इससे पहले ही बन चुका है, ये सेंचुरी से, तो ये इस सेंचुरी से पहले बना होगा, तो ये तो 1900 में बना होगा, बहुत पहले भी तो नहीं बना होगा, इससे हम 19 याद रख सकते हैं। फिर आगे है ये 5 और 8, 58 कैसे याद रखें? तो ये बहुत ही इजी है। जैसा कि देखिए बिहार में 3 अक्षर, शोक में 2 अक्षर, 5 हो गए, तो ये हमारा 5 हो गए। और ये फिर 8, ये 8 कैसे याद रखें? ये भी सोचने वाली बात है, ये 8 कैसे याद रखें? ये हमारा 9 है, यहाँ पे 1 है, 9 में से 1 को माइनस कर दो ना, 8 हो गया, तो 58 हो गए ट्रिक के अकॉर्डिंग। फिर आगे देखते हैं जो ये 1962 कैसे याद रखें। ये 19 तो आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। अब ये 6 याद रखने वाली चीज़ है, ये 6 कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे बिहार में 3 अक्षर, क में 1 और शोक में 2, 6 अक्षर हो गए, ये हो गया हमारा 6। फिर ये 2 तो कोसी में है ही 2 अक्षर, तो ये 2 हो गया। अब वैसे भी ये 6 नहीं याद रखे तो 5 से 1 बढ़ा दो, तो 2 हो गए, तो 1962 हो गया। तो ये 1958 और 1962 के बीच में एक बांध बनाया गया। तो अब तो ईयर भी याद हो गए होंगे। अब आगे देखते हैं, यह बांध भारत नेपाल सीमा के पास नेपाल में स्थित है। यह बांध जो है भारत और नेपाल के सीमा के पास में नेपाल में ही स्थित है, भारत में स्थित नहीं है, ये नेपाल में ही स्थित है, लेकिन दोनों के सीमा के पास में स्थित है, भारत और नेपाल के सीमा के पास यानी नज़दीक। इसमें पानी के बहाव के नियंत्रण के लिए 56 द्वार बनाए गए हैं। तो अब सोचोगे जो ये 56 कैसे याद करें, तो ये 56 भी याद करने का बहुत ही इजी तरीका है। बिहार में 3, अशोक में 2, 5 हो गए, और ये 6 की, अब जब तीनों को मिला देते हैं तो 6 तो हो ही जाता है ना। यहाँ पे तो हमेशा हम लोग 5-6 ही देखे हैं, तो 56 याद रखेंगे ऐसे करके, ये 56 द्वार भी याद हो जाएंगे। और द्वार का मतलब ये होता है गेट, दरवाजा, इससे हम याद रख सकते हैं जो 56 द्वार बनाए गए, जिन्हें नियंत्रित करने का कार्य भारत के अधिकारी करते हैं।
तो आप सभी को पता ही है, जो नियंत्रण तो वही करता है ना जो बड़ा होता है। अब नेपाल सभी जानते हैं कि छोटे हैं, तो बड़े भाई ही तो नियंत्रित कर सकते हैं, तो इस वजह से भारत के अधिकारी इस पे नियंत्रित करते हैं। इस बांध के थोड़े आगे नीचे भारतीय सीमा में भारत के तटबंध बनाए हैं। अब ये कोसी इतनी खतरनाक नदी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बांध ना बनाए या तटबंध ना करे। तट को बांधने के बाद तो ये तट को तोड़ देता है, बांध को तोड़ देते हैं, तो फिर तो बांधना तो पड़ेगा ही। इस वजह से तटबंध बनाए गए हैं भारत में।